चलो आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट है। पिछले बार काफी सवाल आए थे। डीएनए रेप्लिकेशन रिपेयर मैकेनिज्म, राइट। सो वी विल स्टडी डीएनए रेप्लिकेशन पहले पढ़ेंगे, फिर रिपेयर रिकॉम्बिनेशन पे आएंगे। तो रेप्लिकेशन में ओरिजिन, रेप्लिकेशन फॉर्म, फिडेलिटी एंड एक्स्ट्रा क्रोमोसोम रेप्लिका, ये सारा आपका सिलेबस है। तो लेट अस स्टार्ट विद द बोर्ड। फिर आपको 1 मिनट वेट करना, पानी रख लें थोड़ा। So let us see. First basic idea. सर आपका वीडियो अटक गया है और आवाज भी कट रहा है। अच्छा, एक सेकेंड। नेट चेक करना पड़ेगा। नेट तो ठीक, अब सही होगा। अभी ठीक है, अभी चेक करो। हाँ सर, अभी ठीक है ना? हाँ। So you can see DNA replication means copying the DNA। मैं पूरा पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ तो फिर तुम्हें क्लियर जाएगा सारी चीज। Yes. So we are studying about the DNA replication. Replicate means one copy to two copy, right? So there are various kind of DNA. अगर बैक्टीरियम देखोगे there are circular DNA, कल हमने इसका डिस्कस भी किया था। Okay, so circular DNA होता है इनका। And if you are talking about the linear chromosome, तो उनका अलग मैकेनिज्म होता है। तो एक्चुअली में दिस वाज अ conceptualize that कि how, तो कल हमने बताया था there is a origin of replication, right? And there is a bidirectional replication। क्या बोलते हैं? Bidirectional replication। So replication why this is important, क्योंकि अगर DNA स्ट्रैंड के हिसाब से देखोगे तो there are two opposite strand, 3 to 5 and another is 5 to 3। ओके, तो सबसे बड़ी बात यह है कि डीएनए शुड ओपन, डीएनए शुड ओपन लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड एज द रेप्लिकेशन फॉर्म, है ना? डीएनए ओपन हो रहा है, डीएनए ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे डीएनए ओपन होगा, देन वन स्ट्रैंड विल बी 3 to 5, other strand will be 5 to 3। Okay, so one will be the leader and other will be leading strand, leader or leading, and other will be lagging strand। तो इसमें जो बहुत सारे पार्ट हैं वो है, एक तो व्हाट इज द प्रॉब्लम्स ये कि जैसे ही ओपन होगा तो दे विल स्टार्ट अगेन folding upon each other। So there is a different protein that is called as the SSB protein that is holding। इसको कहते हैं SSB प्रोटीन, इसको होल्ड करेगा, ठीक है ना? तो हेलिकेज एंजाइम होगा जो इसको ओपन करेगा, राइट? सो एंड देन देयर इज ए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मैंने बताया यहीं से ये सारा स्टार्ट होगा कि ये फॉर्म ओपन होगा, यहाँ पे ओपनिंग होगी एंड द ओपनिंग में सबसे जो वीक बॉन्ड है वो 80 बॉन्ड है। तो दे आर 80 रिच, दिस साइट इज 80 रिच। यहाँ पे इजिली ओपन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ हेलिकेज, राइट? तो जब ये ओपन होगा तो एसएसबी प्रोटीन विल कम, इसको स्टेबलाइज करेंगे एंड देन देयर इज ए डीएनए प्राइमेज। तो डीएनए प्राइमेज इज स्टार्ट डीएनए फ्रैगमेंट्स
दैट एक्ट एज ए प्राइमर, ठीक ना। तो 3 to 5 स्टैंड पे 5 to 3 डायरेक्शन में बढ़ेगा। ये क्या डायरेक्शन हो जाएगी? दिस डायरेक्शन विल बी कॉल्ड एज 5 to 3, राइट। तो इस प्राइमर को रिकॉग्नाइज करके दे विल बी डीएनए पॉलीमरेज दैट विल बाइंड, डीएनए पॉलीमरेज में बाइंड करेगा। और होल्डिंग, क्लैंप होल्डिंग होता है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज क्लैंप होल्डिंग, जो इसको पकड़े रहता है, अदरवाइज ये फॉल ऑफ गिर जाएगा, राइट। तो जो मशीनरी है, जो एंजाइम मशीनरी है, जो सिस्टम है, दैट इज फॉर टू अवॉइड एरर्स। एरर्स ना हो, इसके लिए सारा काम होता है। एरर्स कितना होता है? 1 एरर इन 10 power 9 बेसिस, ठीक है ना। ये एरर की स्पीड है। तो एरर प्रूफ मैकेनिज्म होता है। डीएनए पॉलीमरेज अगर देखोगे तो दीज आर ऑफ 3 टाइप। नाम ट्विंकल वर्मा आ रहा है ये भी एरर है इसको भी ठीक करना पड़ेगा। डॉक्टर कल मेरा विजिट है हैदराबाद, एंड मेरे केरला के पास में ही है ना, उधर ही कहीं है देयर फॉर ए वर्कशॉप। तो सैटरडे को है, देन आई विल लीव ऑन संडे। मंडे क्लास आपकी कंटिन्यू होगी। सो टिल देन आप रिवाइज करते रहना, जितनी बार पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, वीडियो सुनोगे, नोट्स बनाओगे, उतना पक्का होगा, है ना, बिकॉज एनीथिंग कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम्स। तो डीएनए पॉलीमरेज अगर देखोगे तो देयर आर 3 टाइप, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3rd। तो रिपेयर की बात आ रही तो ये है रिपेयर एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज 2nd स्पेशलाइज्ड है। डीएनए पॉलीमरेज 3rd पॉलीमराइजिंग एक्शन इसका, ठीक है ना। एंड डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड 3 पॉलीमराइजिंग, इसके साथ इनका एक्सोएंजाइम एक्शन, ठीक है ना। तो एक्सोएंजाइम को एक्शन समझ ही रहे होगे, एंडोन्यूक्लियेज एंड एक्शन, राइट। कटिंग करना मतलब एक बार अगर मान लो, चूंकि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है, ये रहेगा तो कॉपी क्या बनेगी? टी, जी रहेगा तो सी, राइट। ऐसे रेप्लिकेशन होती है चूंकि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है। तो दिस इज द लीडिंग स्ट्रैंड, बट व्हाट अबाउट द अदर स्ट्रैंड? तो बड़ा इंटरेस्टिंग इस पे एक स्टोरी है कि अर्लियर रॉन्ग मॉडल वाज गिवन, है ना, इसको कहा गया रॉन्ग मॉडल। व्हाट इज रॉन्ग मॉडल? रॉन्ग मॉडल का मतलब ये था कि अर्लियर दे वर थिंकिंग कि ये जो चीजें चल रही हैं वो कंटिन्यूअसली चल रही है, राइट। माने लीडिंग ये भी है और लीडिंग ये भी है, ओके। तो दिस वाज कॉल्ड एज द सिमेट्रिक मॉडल, सिमेट्रिक मॉडल। बट बाद में देखा गया कि देयर इज ओनली 5 to 3 पॉलीमरेज, है ना। 3 to 5 तो होता ही नहीं है, नो 3 to 5 पॉलीमरेज। ऐसा क्यों होता है? टू अवॉइड एरर्स। तो देन रेडियो एक्टिव ट्रिटियम एक्सपेरिमेंट वाज डन टू आइडेंटिफाई कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। तो देन इट वाज रिवील्ड दैट देयर इज ए 2 डिफरेंट स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है ना। तो इसको कहा गया एसिमेट्रिक मॉडल। क्या बोला गया? एसिमेट्रिक मॉडल। एसिमेट्रिक मॉडल, इसमें लीडिंग लैग। तो ये रेडियो एक्टिविटी टीटीएम से जब बैक्टीरिया में एक्सपेरिमेंट किया, देन इट वाज फाउंड दैट कि देयर इज नो 3 to 5 पॉलीमरेज। तो जब है नहीं तो फिर होता कैसे? तो देयर वाज फाउंड कि देयर आर डीएनए प्राइमेज, तो यहाँ पे हो गया, इसको क्या बोला गया? डीएनए प्राइमेज। लेकिन यहाँ के लिए आरएनए प्राइमेज था, ठीक है ना, यानी आरएनए प्राइमर था, राइट। आरएनए इज ए प्राइमर। तो ये क्या करता था? छोटा छोटा
छोटा छोटा मतलब कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस बना देता है। और ये जो प्राइमर था, आरएनए प्राइमर, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस पॉलीमरेज दे आर जस्ट ज्वाइंड बैक, है ना। यहाँ की तरह कंटिन्यूस सिंथेसिस नहीं हो रही, डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस हो रही है बाय मेकिंग द लूप। तो लूप अगर आप बनाओगे, मिटा दें इसको, मॉडल को पूरा। हाँ सर। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो जैसे ये अगर आप देख रहे हो तो दिस इज अ 3 to 5, दिस इज 5 to 3। तो चूंकि एंजाइम तो 5 to 3 डायरेक्शन के लिए है, राइट। एंजाइम जो एग्जिस्ट करता है वो 5 to 3 के लिए है। तो इसको फोल्ड करना चाहिए, तब जब ये फोल्ड करेगा तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। फिर इस पे दूसरी चेन बन सकती है, दूसरी चेन बन सकती है, फिर ये 5 to 3 डायरेक्शन में आ जाएगा। इसीलिए शार्ट लूपिंग होती है ना, छोटे छोटे लूप में बढ़ते रहते हैं। एंड दैट्स वाई इसकी स्पीड अगर देखो तो 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड है, और इसके देखोगे तो 100 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड है, काफी स्लो है। ठीक है ना, इसलिए ये धीरे धीरे होता है। तो धीरे धीरे होने का फायदा ये होता है कि देयर इज ए चांस ऑफ प्रूफ रीडिंग। ठीक है ना, तो प्रूफ रीडिंग का फायदा क्या है, एरर शुड बी करेक्टेड, राइट। प्रूफ रीडिंग का क्या बोला? प्रूफ रीडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज देयर इज ए कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर फॉर्मेशन, तो वन एरर में बी इन 10 power 9 बेस पेयर्स। तो इसको स्कैन करता है ये डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है ना, थर्ड तो पॉलीमराइजिंग एंजाइम है, 1 जो है स्कैनिंग एंजाइम है, स्कैनिंग एंड प्रूफ रीडिंग। ओके, जो एक्सो एंजाइम, हाँ, वो क्या करेगा, एक्सोन्यूक्लियेज या एक्सो एंजाइम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये फिर से यहाँ से स्कैन करेगा, और अगर कोई भी एरर मिला तो एरर दे कट डाउन। ओके, इसीलिए करके, हाँ, रिमूव, इसीलिए एक्सोन्यूक्लियेज रिमूव करेगा। एंड वहां पे देयर विल बी न्यू न्यूक्लियोटाइड एडेड, है ना। तो प्रूफ रीडिंग सेम ही होगा यहाँ पे भी, यहाँ पे लेकिन आरएनए प्राइमर है, ध्यान रखना। दिस इज आरएनए प्राइमर, किस पे, लैगिंग स्ट्रैंड पे, है ना। यहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड, यहाँ पे डीएनए प्राइमर है, डीएनए प्राइमर्स। ठीक है ना, यहाँ आरएनए प्राइमर है, और जो डीएनए पॉल थर्ड है वो दोनों जगह करेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने एक लिटरेचर अभी मैं पढ़ रहा था कि यहाँ पे क्या करते हैं ना, छोटा छोटा फ्रैगमेंट बना के फिर इनको लेटर ऑन दे आर ज्वाइंड। हाँ, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। हाँ, अब ये आरएनए प्राइमर रिमूव कैसे होगा, तो दे मस्ट बी रिमूव, क्योंकि ये लूप लगातार बन रहा है ना, ये फंस जाएगा, फिर ये रह जाएगा, दे शुड बी रिमूव। तो ये सीएसआर ने पूछा था कि कौन सा एंजाइम है जो इस आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है, तो दैट एंजाइम इज आरएनएज H। ठीक है ना, तो एरर को मिनिमाइज करने के लिए सारा मैकेनिज्म है। फिर ये बढ़ता जाएगा, ओपन होता जाएगा हेलिकेज, विल नाउ ओपन द नेक्स्ट डीएनए, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, सुपर कोयल आते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, आपने पढ़ा होगा। देयर इज ए सुपर कोयल, पॉजिटिव सुपर कोयल एंड निगेटिव सुपर कोयल। पॉजिटिव सुपर कोयल मतलब टाइट हो जाता है, तो उसको रिलैक्स करने के लिए देयर इज ए निक क्रिएटेड, और फिर उसको लाइगेज की हेल्प से द निक्स आर सील्ड, लाइगेज फॉर सीलिंग निक को सील कर देते हैं, सीलिंग द निक। ठीक है ना, इसीलिए
प्रियंका ने निक से शादी किया था क्योंकि उनको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना था, तो उन्होंने मैरिज कर लिया निक से। तो पहले हम लोग जब पढ़ते थे निकेज एंजाइम बोलते थे, बट ये लाइगेज है जिसको सील करता है, तो ये रिलैक्स कर देता है इसको, अदरवाइज बहुत टाइट हो जाएगी पहले। तो ये 1 एंड से 2 एंड तक, द 1 कॉपी इज मेड 2 कॉपी, ठीक है, राइट। सर इसमें एक डाउट था कि जब ये जो आरएनए प्राइमर्स जो ऐड होते हैं ना लैगिंग स्ट्रैंड में, हाँ तो वो आरएनए में सब तो यूरासिल होगा ना? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, वही मैं कह रहा था ना। सबको थाइमिन, हाँ, यूरेसिन को थाइमिन में, ये एक्चुअल में होता क्या है कि ये डीएनए स्टैंड तो वही है, राइट। हाँ तो यहाँ पे एक 60 आरएनए प्राइमर बना कि भाई यहाँ से स्टार्ट करो, और पॉलीमरेज थर्ड तो यही है ना, ठीक है। हाँ। इसीलिए आरएनएज जो है, ये जो भी यू आएगा उसको रिमूव करता जाएगा, इसको भी रिमूव करेगा, एंड देन फाइनली दे आर ज्वाइंड, ये जो अच्छा, है ओके। ज्वाइन कर देते हैं। अभी बताऊंगा डिटेल में। अभी यू तो को टी से रिप्लेस करने का भी काम आरएनएज एच का ही है। एक्चुअल में स्टैंड तो यही है ना डीएनए का, तो यू तो आने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि जो एक्सटेंशन एंजाइम है वो पॉल थर्ड है, ये तो प्राइमर है ना, सार्ट प्राइमर। हाँ, सार्ट प्राइमर आ गया कि भाई यहाँ से अच्छा, स्टार्ट ओके। करो, तो ये पूरा रिमूव कर गया। एक्सटेंशन हाँ, तो इस डीएनए स्टैंड का ना, टेम्पलेट का, दिस इज कॉल्ड एज द टेम्पलेट। हाँ हाँ हाँ, तो वो एडिशन तो थाइमिन का ही होगा, बस वो तो प्राइमर यू अगर, जो हाँ, होगा यू वो नहीं RNA इंसर्ट होगा, यू कभी नहीं इंसर्ट होगा। यहाँ भी जो एक्सटेंशन हो रही है वो यही कर रहा है, पॉलीमरेज थर्ड। इसलिए मैंने बताया क्लैंप लोडर होते हैं। हाँ, क्लैंप लोडर होते हैं, क्लैंप लोडर के बारे में पूछा गया है। ऐसे क्लैंप लोडर होते हैं जिसपे डीएनए पॉलीमरेज मूव कर सकता है दोनों स्टैंड के लेके, जैसे रेल की पटरी होती है ना, तो ट्रेन उसी में मूव करती रहती है, उसे डीएनए पॉलीमरेज इज मूविंग अलोंग द क्लैंप लोडर विद द हेल्प ऑफ क्लैंप लोडर। जैसे आप देखो वैष्णो माता वगैरह जाओ, कहीं भी जाओ, तो एक 1 एंड से दूसरे एंड तक स्लाइडर लाइन होती है। हाँ, रोप लाइन वही है, ठीक है ना, तो वो रोप लाइन ही है, ठीक है। तो बड़ा ब्यूटीफुल है ये सारा मैकेनिज्म। तो अब इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं ना। अब देखो कि बहुत सारे एंजाइम है, बहुत सारे प्रोटीन्स है, मैकेनिज्म है, एटीपी है, लाइगेज है। तो वो अभी आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया, दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट। तो प्रॉब्लम क्या है? एक तो प्रॉब्लम है एरर की, कि एरर मिनिमाइज हो, राइट, एरर मिनिमाइज हो। दूसरा है कि लगातार स्कैनिंग हो और प्रूफ रीडिंग हो। तो सीएसआर ने यही पूछा था कि जब आप पीसीआर में टैग पॉलीमरेज डालते हो, तो यहाँ पे प्रूफ रीडिंग एंजाइम निकाल दिया जाता है, हटा दिया जाता है, वाई। क्योंकि अगर प्रूफ रीडिंग डाल दोगे तो यहाँ पे स्पीड आप देखो, यहाँ पे थी 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड, यहाँ पे 100 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड। पीसीआर बहुत फास्ट होता है, ठीक है ना। 35 साइकिल रन करते हो तो 10⁹ बेस पेयर पॉलीमराइजेशन होता है, मतलब इतना स्ट्रैंड बन जाते हैं, ठीक है। तो वो अगर प्रूफ रीडिंग डाल दोगे तो बहुत स्लो हो जाएगा सिस्टम, है ना। तो प्रूफ रीडिंग नहीं डालते, एरर को अलाउ करते हैं। पीसीआर में ऑलवेज एरर इज अलाउड। टैग पॉलीमरेज इज विदाउट एक्स्ट्रा न्यूक्लियस, तो टैग पॉलीमरेज इज डीएनए पॉलीमरेज थर्ड विदाउट डीएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है ना। और मैंने बताया था कि एक डीएनए रिपेयर एंजाइम है डीएनए पॉल सेकेंड, ये भी एब्सेंट होता है। यहाँ पे सिर्फ टैग पॉलीमरेज होता है, डीएनए पॉल थर्ड, और इसमें एक्सो न्यूक्लियस पार्ट इज मिसिंग, क्योंकि ये डालने की काम खत्म हो गया, ठीक है। क्लियर? एनी डाउट? नो सर। चले आगे। तो यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं, अब आपको समझ में आएगा। तो हमें ये फिर से पढ़ना है, रेप्लिकेशन ओरिजिन, रेप्लिकेशन फॉर्म, फाइडेलिटी ऑफ रेप्लिकेशन, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम रेप्लिकेंस। सो ये यूकैरियोटिक मॉडल है, राइट। यू कैन सी जीन्स इसमें पूछे जाते हैं, स्पेशली व्हाट आर द जीन्स, व्हाट आर द प्रोटीन्स, व्हाट आर द एंजाइम्स,
हाउ दे वर्क, है ना, एंजाइम का स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये सारा कुछ है। तो नाउ यू कैन सी वेरी क्लियरली हेलिकेज एंजाइम बता दिया था आपको, टोपोआइसोमेरेज, तो हेलिकेज प्लस टोपोआइसोमेरेज, देयर आर टू एंजाइम which are acting over here in opening the DNA, right? DNA form. Topoisomerase यानी टोपोमर्स मैंने ट्विस्टिंग को ओपन करेगा, हेलिकेज भी रिलैक्स करने का काम करेगा, टोपोआइसोमेरेज भी रिलैक्स करने का काम करेगा, तो ये ओपन फॉर्म में है। तो नाउ द नेक्स्ट एक्शन इज लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड। क्लियर? माइक ओपन कर लो, कोई सुने। हाँ राइट, अब ये लीडिंग हो गया, लीडिंग देखो फास्ट हो रही है, डायरेक्शन आप देखो 3 to 5 है, टेम्पलेट 3 to 5, ये चल रहा है 5 to 3। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो प्राइमर था वो डीएनए प्राइमर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखोगे दिस इज ए आरएनए प्राइमर। तो आरएनए प्राइमर की वजह से यहाँ से स्टार्ट होगा, बट चूंकि कंटिन्यूअस स्टैंड नहीं है, लैगिंग स्टैंड है, दे हैव टू मेक ए लूप और फोल्ड, बिकॉज ऑफ फोल्ड देयर आर शॉर्ट फ्रैगमेंट्स आर फॉर्म, ठीक है ना। तो शॉर्ट ये है जैसे आरएनए प्राइमर कोडेड बाय द प्राइमेज, राइट, प्राइमेज, और दिस इज ए पोल अल्फा। यहाँ पे लीडिंग स्टैंड में देखोगे पोल डेल्टा, लीडिंग स्टैंड में देयर इज ए पोल डेल्टा, यहाँ पे पोल अल्फा, जबकि ये क्लैंप स्लाइडर ये साइड में है, स्लाइडिंग क्लैंप पीसीएन ने दिखा रहा है ना, सीएसआर में पूछा था कि स्लाइडिंग क्लैंप इज कोडेड बाय या स्लाइडिंग क्लैंप प्रोटीन कॉल्ड एज पीसीएन। और यहाँ पे पॉल देखना ध्यान से, लीडिंग पे डेल्टा है, लोडर बोला था वो यही है क्या? हाँ वही है स्लाइडिंग क्लैंप, हाँ क्लैंप लोडर। ओके ओके। तो पोल कई तरह के होते हैं, अल्फा, डेल्टा, ईटा, देखो ना, स्लाइडिंग क्लैंप है, आरएनए प्राइमर से एक्सटेंड कर रहा है, राइट, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बना रहा है, एंड व्हाट आर द फ्रैगमेंट्स आर देयर, तो गैप बन जाती है, जैसे गैप बनी हुई है, गैप बन जाती है, तो गैप इज फिल्ड बाय द लाइगेज, ठीक है ना। तो यहाँ पे गैप नहीं बनती, लीडिंग स्टैंड में कंटिन्यूअस स्टैंड होती है, बट यहाँ पे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनते हैं, लूप बनता है, आरएनए प्राइमर बनता है, बिकॉज ऑफ प्राइमेज एसएसबी प्रोटीन इज देयर टू स्टेबलाइज द ओपन डीएनए स्ट्रैंड। तो काफी कुछ तो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल गई। सॉरी, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ रेप्लिकेशन? Requirement of replication is template strand, raw material to be assembled into nucleotide strand, enzyme and other protein that is the template, ये सारा चीज है, डीएनए, raw material that is nucleotide strand, template and enzyme and proteins. So what is the replicon? This is the site of replication. Site is called as ORI, right? Yeah, origin of replication. So prokaryotic chromosome has single origin. Prokaryote single origin, right? And termination site जो होती है, termination site is called as replicon. A stage of DNA from the origin replication to terminal replication on each side of the origin called replication unit. ठीक है, तो origin of replication सर्किट क्रोमोसोम आपकी अप्लाई एज ए सिंगल रेप्लिकेशन, ठीक है, क्लियर हो गया। बैक्टीरिया में सिंगल रेप्लिकेशन एंड सिंगल रेप्लिका, राइट, एंड व्हाट इज द मिनिमम सीक्वेंस दैट ओरिसी हैव, इसको ओरिसी बोलते हैं बैक्टीरिया, इसका नाम क्या है, ओरिसी, and they are 245 base pair long and reach in, बोलो, 80,
ऑलरेडी बता चुका हूँ, राइट। तो अगर आप देखोगे दिस इज क्लस्टर ऑफ 3 कॉपीज ऑफ 13 base pair 80 Aries sequence and 4 copies of 9 base pair 9 base pair sequence. 80 sequence, ठीक है ना। अब ये तो हो गई ओरी। ओरी को याद रखो 3/4 यानी 3/13 4/9, ठीक है। ओरी को क्या बोलोगे 3/13 4/9, ठीक है। 3/13 हाँ 3/13 जो आजकल आर्यन खान के साथ हो रहा है 3/13 3 वकील लगे हैं 13 गवाह लगे हैं जमानतें एक नहीं हो रही है। जमानत क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि बहुत सारे चोर मिले हुए हैं। तो पकड़ लिया है सरकार ने कि ये दुबई से सारा गैंग यही चलाता है। प्रूफ उगलवा रहे हैं एक्चुअल में उससे, वो तो है नहीं, उसका तो कुछ भी नहीं है। उसके बिहाइंड में जो बैंक काम करता है उसको फ्रंट में लाने के लिए तो एक तो सामने आ गया नवाब मलिक कि नवाब मलिक इज द मेन कल्प्रिट, जो कि जिसको बुरा लगा है सबसे ज्यादा कि ये कैसे हो रहा है। तो वो जो समीर वानखेड़े है दैट इज इनिशिएटर प्रोटीन कॉल्ड एज द डीएनए, वो मुखबिर लगा के पहुंच गया था और ये क्रूज है, ये जो ओरी ऑफ रेप्लिकेशन है ना, ओरी सी, ये क्रूज जहां पार्टी हो रही थी, ठीक है। तो डीएनए ए प्रोटीन इज द इनिशिएटर प्रोटीन, ठीक है। डीनेचर 80 रीजन, तो इसको मेल्ट करता है, इसको मेल्टिंग प्रोटीन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग प्रोटीन। फिर आता है डीएनए हेलिकेज, डीएनए ए बी, ठीक। अब डीएनए ए के बाद अब आएगा बी। बी मीन्स हेलिकेज। पहले बच्चा कौन सा अल्फाबेट पढ़ता है? ए, फिर पढ़ता है बी, यानी ए से ओपन, बी से हेलिकेज। हेलिकेज untwist DNA in both direction from original replication, taking the hydrogen bond, and energy of untwisting come from hard disease of ATP. To stabilize the single strand DNA, there is a protein which are tightly attached to the single strand DNA and other DNA gyres, इसका रोल पूछा जाता है। What is the role of DNA gyres? They remove the torsion strain. They remove the torsion strain. Positive helicase remove positive, so पहले introduce negative spin। मैं रिलैक्स कर, ये देख सकते हो 13 base pair repeats, right? 9 base pair repeats, DNA is coming and bind to 9 base pair, ये important है, ठीक है। DNA आ गया, फिर B आएगा, ठीक है। B आ गया तो ओपन हो गया। अब आएगा C, है ना, DNA C, लोडर भी आ गया, एंड देन हेलिकेज एक्टिवेटेड, और ये ओपन हो रहा है, दोनों डायरेक्शन में ओपन करेगा। फिर डीएनए प्राइमेज आएगा, दे विल बाइंड, और डीएनए प्राइमेज लीडिंग स्ट्रैंड पे, आरएनए प्राइमर लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है, क्लियर। बैक्टीरिया में देखो, बैक्टीरिया में दिस इज अ सर्कुलर क्रोमोसोम, तो इन सर्कुलर क्रोमोसोम you can see this is a 2 replication fork। वैसे तो साइट एक ही है, अगर कोई पूछे कि हाउ मेनी ओरी, तो ओरी सी, लेकिन ओपन होने के बाद 2 पॉइंट बन जाएंगे, है ना, इसको कहेंगे रेप्लिकेशन फॉर्क। अब ये देखो इनकरेक्ट मॉडल दिया गया था। इनकरेक्ट मॉडल में मानते थे कि दोनों लैगिंग स्ट्रैंड, बट आज तक वो एंजाइम
मिला नहीं। ठीक है ना, यहाँ ये लिखा ना, नो एंजाइम दैट कैटलाइज 3 to 5 न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइजेशन दैट हैज एवर फाउंड। ठीक है ना, 3 to 5 डायरेक्शन वाला तो है ही नहीं, जो कि ठीक है ना 5 to 3 में बढ़ेगा। So this is the complete process. DNA unwinding, gyrase is there, helicase is there, single-strand binding, SSB protein, unwinding, है ना? Okay. Then the gyrase relieve the strain. Clear? There are two type of primase. DNA primase. What is the feature of DNA polymerase? They require 3 hydroxyl group. They require 3 hydroxyl तो 5' to 3' में ऐड करेंगे। फिर फास्फेट इस पे अटैच हो जाएगा, 5 फास्फेट पॉलीमर बन जाएगा। राइट, तो DNA primase is there which is encoded by DNA G। नाम बड़ा सुंदर सुंदर रखा है साइंटिस्ट ने, DNA A, DNA B, DNA C, अल्फाबेट ही लगा दिया सबके आगे। हाँ, फिर DNA D गायब है, E गायब है, F गायब है, फिर आ गया G, DNA G। जी, हाँ जी। मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर जी, तो ये भी क्या है, DNA G। व्हाट दे आर कोडिंग? They are coding DNA primase. The DNA primase for some other protein. This is called as primosome. Primosome. Okay, DNA primase. DNA primase synthesize short RNA primer, लिखा हुआ है यहाँ पे, short RNA primer, right? To which new nucleotide are added by, ये पूछा जाता है, Paul III, ठीक है? An RNA primer is removed later by RNase H, ठीक? RNase H. Template versus primer, difference between template and primer with respect to DNA replication. Template is a strand, while primer is a short segment of nucleotide that is bound to template. Primer acts as a substrate for DNA polymerase, which extend the primer and synthesize new DNA strand, the sequence of which is complementary to the template strand. Now you can see there are two direction of the replication fork, एक इधर एक इधर, एक पे डीएनए प्राइमर, दूसरे पे आरएनए प्राइमर, उसी को एक्सटेंड कर रहा है डीएनए के रूप में। एक्सटेंडिंग द आरएनए प्राइमर is the template strand of in the form of DNA strand, right? The gyrase, helicase, origin, primase, DNA synthesis. DNA synthesis you will require polymerase third. यहाँ पे देखो polymerase third, DNA helicase, RNA primer for second okazaki fragment, DNA primase, SSB, Pol third, lagging strand, leading strand. तो दोनों स्टैंड को एक्सटेंड कर रहा है पॉल थर्ड, और प्राइमर डिफरेंट है, वहां पे डीएनए प्राइमेज, डीएनए हेलिकेज, आरएनए प्राइमर मेड बाय प्राइमेज, ठीक है? क्लियर? प्राइमर मेड बाय डीएनए प्राइमेज, स्टार्ट एप्लीकेशन ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड्स, फर्स्ट प्रोजेक्ट on this third dissociate this continuous synthesis on this strand, further interesting in elongation of new DNA strand, second okazaki fragment elongated, right? Yes, sir. Everything is the same जो मैंने बताया। RNA primer being replaced by
डीएनए पॉल 1 रिमूव करता है लीडिंग पे पॉल 1 रिमूव करेगा प्राइमर को, और आरएनएज रिमूव करेगा लैगिंग। क्लियर? तो लीडिंग स्ट्रैंड पे भी आरएनए प्राइमर ही होता है ना? नहीं, वहाँ डीएनए प्राइमर है ना आने पर। अच्छा, तो यहाँ पे जो लिखा है, हाँ लिखा है प्राइमर डीएनए बाय पॉलिमरेज 1। अच्छा ठीक है, दोनों तरफ आरएनए प्राइमर है, बट वहां पे रिप्लेसमेंट हो रही है पॉल 1 के द्वारा लीडिंग पे, लैगिंग पे आरएनएज है ना। यहाँ पे लिखा है, यहाँ लिखा हुआ था, रुको मैं दिखाता हूँ, आरएनएज ही लिखा हुआ था, ये देखो, आरएनए प्राइमर इज रिमूव लेटर बाय आरएनएज रिप्लेस डीएनए। ठीक है। तो Okazaki fragments are joined into continuous DNA strand. Joining them require activity of two enzymes, DNA Pol 1 and DNA ligase. DNA Pol 3 leaves the newer DNA fragments and DNA polymerase 1 binds. DNA Pol 1 follows DNA Pol 3 and using its 5 to 3 exonuclease activity remove the RNA primer. कहीं कहीं ये लिखा हुआ है कि कैसे हटाता है DNA Pol 1 by the exonuclease activity, and कहीं कहीं लिखा है कि RNase रिमूव करता है। मैं जो पढ़ा हूँ डीएनए पॉल 1 रिमूव करता है लीडिंग पे, और आरएनएज रिमूव करता है लैगिंग पे, एंड गैप इज फिल्ड बाय द डीएनए लाइगेज। ठीक है ना। और टर्मिनेशन कैसे होगा? देयर इज ए टार्क प्रोटीन। तो आजकल ये इस पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, और एप्लीकेशन पूछने का जमाना चला गया। अब पूछ रहे हैं टर्मिनेशन कैसे होगा। देयर इज ए टार्क प्रोटीन, ठीक है, टार्क रीजन, टार्क प्रोटीन, एंड टार्क का एंगल क्या है? 180 डिग्री अवे फ्रॉम ओरी सी, राइट। तो ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं। है ना, ऐसे यहाँ पे होता है टर, यहाँ पे है ओरी सी, ये दोनों एक इधर चलता है, एक इधर चलता है, टर पे आके मिल जाते हैं, मतलब लैगिंग हो गया ना, तो ये फोल्ड हो जाता है, तो फोल्ड होके दोनों मिल जाते हैं टर पे। तो टर कितने तरह का होता है? टर डी ए सी डी, है ना। ये कर रहा है बीसीए, कौन सा कोर्स पढ़ाई कर रहा है? टर बीसीए। फिर क्या करेगा? एमसीए। ऐसे याद कर रहे हो, बीसीए डी, है ना, बीसीए। टर टर्मिनेट एंटी क्लॉकवाइज रेप्लिकेशन पाव, while टर सी एंड टर बी terminate clockwise replication path. And there is a TUS protein. TUS protein. तो लास्ट ईयर पूछा था, व्हाट इज द कैटनेट मॉलिक्यूल? व्हाट इज द कैटनेट मॉलिक्यूल? ठीक है ना। तो कैटनेट मॉलिक्यूल क्या होते हैं? ऐसे होते हैं, चेन की तरह उलझे होते हैं ना। तो गायरेज देयर, कि जो उलझे हुए हैं उनको अलग कर दे, एंड दस टू मॉलिक्यूल आर सेपरेटेड एट द एंड, इसको कहते हैं कैटनेटेड मॉलिक्यूल। उलझे हुए मॉलिक्यूल, बाल जैसे होते हैं ना, घुंघराले बाल जैसे ट्विस्टेड, वो कैटनेटेड बाल है। कैटनेटेड बाल है, जो बहुत ज्यादा कॉइल हो गए वो कॉइल है। देखो ये टर प्रोटीन, टस प्रोटीन, ये दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है, टर ए, टर डी, टर बी, टर सी, यह टर्मिनेशन रीजन। तो एक मुंह घुमाएगा ऐसे,
एक घुमाएगा ऐसे, ये देख रहे हो, दिस इज हाँ क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, वो दो और ये टर्निंग, साइड से। हाँ हाँ, और ये क्लॉकवाइज। तो ऐसे खोल रहे हैं एक तरीके से, पूरा खुल जाए। हम्म, अब हम पढ़ते हैं मोड ऑफ रेप्लिकेशन। फिर दूसरा है रोलिंग सर्किल मॉडल। चलो, व्हाट इज द थीटा मॉडल? थीटा मॉडल मतलब ये थीटा की तरह बन जाएगा। थीटा ऐसे होता है ना, ऐसे, इसलिए इसको बोलते हैं थीटा। तो एक्चुअल में ओरिजिन यहाँ पे है, ओरिजिन यहाँ पे है, और ये इधर की तरफ दबता जाता है। यानी थीटा जैसे जैसे रेप्लिकेशन होगी ऐसे ऐसे दबता चलेगा, नीचे तरफ चला जाएगा। तो बाकी चीजें सेम है, दे लुक लाइक थीटा एट द replication fog, that's why they are called theta model. Rolling circle model, रोलिंग सर्कल का पिक्चर देख लो पहले, ये देखो, है ना, ये बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है जैसे पटाखे छूट रहे हो, है ना। इस तरीके से इसको कहते हैं रोलिंग सर्किल मॉडल। The replication is initiated by break in one of the nucleotide strand. DNA synthesis begins at the three end of the broken strand, क्योंकि थ्री एंड प्रोवाइड करेगा हाइड्रोक्सिल, है ना। तो फाइव एंड इज रिमूव। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन। ये लेकिन कौन से ऑर्गेनिज्म में ऐसा टाइप आता है? इकोलाई, जो एफ फैक्टर नहीं मूव करता है, एफ फैक्टर, हाँ हाँ हाँ, एफ फैक्टर मूव करता है ना एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे। तो जब तक डुप्लीकेट नहीं करेगा, ओरिजिनल चला जाएगा तो उसके पास बचेगा क्या? ओके, हाँ हाँ। तो ये रेप्लिकेट करके भेजेगा ना, तो यहां से स्टार्ट हो रही थ्री एंड से, ठीक है ना। तो फिर ये कंप्लीटली रेप्लिकेट कर रहा है और फाइव एंड को डिस्प्लेस कर रहा है। ये देखो, linear DNA may be circularized and serve as template for synthesis of complementary strand. Conclusion: product of rolling replication or multiple circular DNA molecule. तो ये फास्ट रेप्लिकेशन हो, इसके लिए रोलिंग सर्किल मॉडल है। ओके, एफ जे एफ माइनस स्टैंड एफ प्लस हो जाता है, तो बिकॉज ऑफ रोलिंग सर्किल मैकेनिज्म, है ना। हाँ। देखो यहाँ पे था, यहाँ पे था, देखो रेड वाला, ठीक है। रेड वाले में स्टार्ट हुआ, मेन क्रोमोसोम में नहीं हो रहा, ये एफ फैक्टर में, ध्यान दो। यहाँ पे देखो फाइव एंड डिस्प्लेस हुआ, इसके अंदर चला गया। हाँ। यहाँ पे दो कॉपी हो गई, दोनों हो गए एफ प्लस, दोनों हो गए प्लस। रोलिंग सर्किल रेप्लिकेशन। So there are linear and circular form of lambda DNA, linear function left right covalent base pairing between covalent result in circular form of molecule. Rolling circuit replication produces a catenate of new linear lambda DNA molecule. ये catenate, इसको catenate इसलिए बोलते हैं क्योंकि cos ढेर सारा है ना, तो cos पे कट जाता है, उसकी पैकेजिंग हो जाती है, कट जाता है पैकेजिंग, कट जाता है पैकेजिंग हो जाती है। कॉस साइड है ये, देखो कॉस साइड जब ये लिनियर होगा तो ऐसा लगेगा कि मल्टीपल, है ना, मल्टीपल डीएनए अटैच है एक धागे से, जैसे माला होता है ना धागे में। मैं दिखाता हूँ, ये देखो ब्लैक,
है ना, ये धागे से बंधा हुआ है। और भी बड़ा दिखाता हूँ, ये बड़े बड़े है ना, ऐसा लगता है कॉस कॉस बंधे हुए, हाँ इसको कहते हैं कैटेनेट। कैटेनेट रोल्ड ऑफ लैम्डा डीएनए मॉलिक्यूल। अब लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड में क्या डिफरेंस है? लीडिंग स्ट्रैंड ओनली नीड सिंगल आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर दोनों होगा बेटा, ठीक कर रहे थे आप, ठीक है ना, आरएनए प्राइमर दोनों हाँ। जगह होगा, ऊपर भी नीचे। अच्छा हाँ, लेकिन यहाँ लीडिंग पे में सिर्फ एक चाहिए क्योंकि वो एक सेम होगा, डायरेक्शन लैगिंग में में है। ढेर सारे होंगे, बस यही अंतर हाँ है, हाँ हाँ, ओके हाँ। ठीक है ना। तभी वो प्रूफ रीडिंग में भी टाइम लगाएगा एक एक हाँ आरएनए हाँ प्राइमर हाँ निकालने में। हाँ। हाँ। ओकाजाकी फ्रैगमेंट इक्वल डीएनए फॉर्म अबाउट 4000 ओकाजाकी फ्रैगमेंट इन लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस, इतना ज्यादा, ठीक है ना। What is the 6 basic rule of DNA replication? Semi conservative है एक तो, it require original replication, replicons, replication always take place in 5 to 3 direction, priming RNA primer, leading lagging stand, replication predominantly bidirectional but maybe unidirectional also. एंजाइम के बारे में बता दिया, डीएनए बी हेलिकेज, डीएनए सी, है ना, it requires 2 ATP for unwinding, ठीक है ना। ये देखो 2 ATP लग के तब ओपन करेगा, एनर्जी तो चाहिए ना। टोपोइसोमरेज 1, टोपोइसोमरेज 2, ठीक है। 1 का मतलब रिमूव सिंगल ब्रेक, निक एंड क्लोजिंग एंजाइम which break and result receive in 1 standard DNA at a time. Topoisomerase second, nick closing enzyme break and seal both the standard DNA. Also called a DNA garage enzyme has 2 segments by A, B depend on it. Single strand SSB का रूल बता दिया। Sometime it is a 17 nucleotide tetrameric form, octameric 140, monomer 177, बहुत सारे हैं। Then helicase SSB topoisomerase causing the severe. DNA polymerase बता दिया आपको। DNA dependent DNA polymerase used in DNA replication, DNA dependent RNA polymerase used in transcription, RNA dependent DNA polymerase used in reverse transcription, ठीक है। DNA पॉल 1 की बात करोगे, आर्थर कॉनबर्ग वाज डिस्कवर्ड। मेटालो एंजाइम जिंक रिक्वायर्ड होता है, 5 to 3 पॉलीमरेज एक्टिविटी एंड 3 to 5, 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। प्रोसेसिविटी रेट क्या है, जो रेप्लिकेशन की रेट है ये पूछा वो सिस्टम, ये है 10 to 20 न्यूक्लियोटाइड। इतना स्लो क्यों है, क्योंकि इसको तो प्रूफ रीडिंग करें, इसलिए धीरे धीरे। ओके। पॉलीमरेज सेकेंड, ये भी एक्सोन्यूक्लियस है, 5 to 3 पॉलीमरेज, 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस। इसकी प्रोसेसिविटी थोड़ा ज्यादा है, 50 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड। डीएनए पॉलीमरेज सबसे बड़ा है, इसमें देखो अल्फा, ईटा, थीटा, ईटा, गामा, बीटा, डेल्टा, डेल्टा, है ना, ये सारे एनकोडेड बाय होल ई, डीएनए एक्स, होल ए, बी, सी, डी, ठीक है। इसकी प्रोसेसिविटी काफी फास्ट है, हमने बताया था ना 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड, 750 के करीब है, मतलब इतनी स्पीड तो आई है, काफी अच्छी खासी स्पीड है। ये मल्टी, इसको कहते हैं मल्टी सेगमेंट होल एंजाइम। अब देखो 1 2 3 4 5 पॉलीमरेज होते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इसको? मल्टी सब यूनिट एंजाइम, होलो एंजाइम, सब यूनिट। हाँ, मल्टी सब यूनिट होलो एंजाइम, ठीक है ना। तो देखो सब में पॉलीमराइजेशन है, एक्सोन्यूक्लियस 3 to 5 किस में है, डीएनए पॉल 1 2 में और 3 में। एक्सोन्यूक्लियस केवल 1 में है, देखा ना, 2 में नहीं है, 3 में भी नहीं है, केवल 1 में है। नेचर ने भी दिया है अच्छे से समझ के, किसी को लंगड़ा बनाया, किसी को अंधा बनाया, तो सोच के वो एक्सोन्यूक्लियस, ऐसे मजाक कर रहा हूँ, है ना। डीएनए लाइगेज डिस्कवर्ड बाय गिलार्ड 1967,
sealed Okazaki fragments. And there are two type of DNA ligase में difference पूछा था. What is the difference between T4 DNA ligase and E. coli DNA ligase? E. coli वाला NAD चाहिए, वायरसेस वाले को ATP चाहिए, T4 DNA ligase. ठीक है ना. प्राइमेज RNA primer. ठीक है. RNA primer are required because DNA polymerase are unable to initiate synthesis of DNA. तो वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोवाइड कराएगा, इसीलिए इसको कहते हैं प्राइमर. एंड दे आर एक्टिंग इन प्रेजेंस ऑफ वेरियस प्रोटीन लाइक हेलिकेज. तो इसको कहते हैं प्राइमोसोम. तो प्राइमोसोम का पूछा हुआ था, व्हाट इज प्राइमोसोम. तो प्राइमोसोम मतलब प्राइमर प्लस हेलिकेज, प्राइमेज प्लस हेलिकेज. हाँ, प्राइमेज डीएनए प्राइमेज प्लस डीएनए हेलिकेज. हाँ, मिला के बनेगा प्राइमोसोम. क्लैंप लोडर क्या भाई, वो आपको बता दिया. प्रोटीन फॉर्म फ्रॉम द डीएनए पॉलीमरेज थर्ड. हाँ, डीएनए पॉलीमरेज को स्लाइड करना. ये पॉलीमरेज थर्ड में ही होता है, बाहर से नहीं आता है. इट इज पार्ट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज थर्ड. ओके. हाँ, इसलिए उसको मल्टी सेगमेंट होलो एंजाइम बोला गया. क्लैंप लोडर फंक्शन. हाँ, लोड द clamp into DNA. Eukaryotic में there are multiple replication factor, clamp loader, proliferating cell nuclear antigen. तो PCNA का फुल फॉर्म पूछा था सर में, उसका रोल पूछा था. PCNA का रोल क्या है. PCNA का रोल है स्लाइडिंग, वही. और इसका नाम बड़ा अजीब सा है, तो मतलब समझ नहीं पाओगे. PCNA का फुल फॉर्म है proliferating cell nuclear antigen. तुम्हें लगेगा इम्यूनोलॉजी में पहुंच गए. इम्यूनोलॉजी का क्या काम है, रेप्लिकेशन. लेकिन ऐसा नहीं है. PCNA RFC मिला के बनाते हैं क्लैंप लोडर यूकैरियोट में. ठीक है. अब ये देखो स्लाइडिंग क्लैंप. और द DNA permanent place where nucleotide being added. Topoisomerase relieve the stressed DNA. SSB bind single strand DNA. Helicase open DNA helix. Ligase seals. Polymerase third repair. Polymerase third 5 to 3. Pol 1 remove RNA primer. Okay, clear? This is the end of yes sir. complete DNA replication. अब यूकैरियोट में पढ़ेंगे मंडे से. ठीक है. वो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है, उसको पढ़ लेंगे थोड़ा. ठीक. चलो, बाय बाय, थैंक यू.